ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः शिवाय सोमाय सगणाय सुसूनवे प्रधानपुरुषाय सर्गस्थित्यन्धेतवे शक्तिर्प्रतिमा यस्य ऐश्वर्य चापि सर्वगं स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभाव सम्प्रचक्षते तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवम् अव्ययं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवम। भगवान श्री वेद व्यास जी कहते हैं, जो जगत के सृष्टि पालन संहार के हेतु हैं तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथगण पुत्रद्वय सहित उमा सहित भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्याप्त है तथा स्वामित्व विभुत्व जिनका स्वभाव है, उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा भगवान शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी महाभाग मुनियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं ने यज्ञ का समाचार सुनकर कथा निपुण कथावाचक त्रिकालवेत्ता उत्तम नीति के ज्ञाता क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी वहाँ पर आए। सूत जी को वहाँ आते हुए देखकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने सांत्वनापूर्ण मधुर स्वर से उनसे बातें कही, उनका यथायोग्य पूजन किया। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार कहते हुए अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, हे शिव भक्त शिरोमणि, महाबुद्धिमान महाभाग रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। 3 लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको न पता हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए यहाँ आ गए हैं, अतः हमारा कल्याण किए बिना यह अब आप यहाँ सनत कुमार जी ने व्यास हमें शीघ्र ही वह पुराण सुनाइए और फिर वे वहाँ से अत्यंत अपने स्थान को चले गए। उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त वेदांत का सार सर्वस्व है। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर न्यायुक्त शुभ वचनों से कहा। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया, इसलिए मैं आपसे सम्मानित होकर अब उस पुराण का भलीभांति प्रवचन करूँगा। अब महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी, सत्यवती कुमार, साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके मैं उस परम वेद तुल्य पुराण की कथा को कहूँगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। विद्या और ज्ञान के स्थान जो पुराण हैं, उनकी संख्या और उत्पत्ति का विवरण मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुनिए। 6 वेदांग हैं, 4 वेद हैं, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इन्हीं के साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये 18 विद्याएं हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान शिव को जब सृष्टि करने की इच्छा हुई तो सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। अपनी प्रथम कृति ब्रह्मा जी को उन्होंने जब बनाया तो उन्हें सृष्टि का ज्ञान प्रदान करने के लिए और सृष्टि निर्माण करने के लिए यह सारी विद्याएं थी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया, उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराणों को स्मरण किया, उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उन्होंने 4 वेदों को निर्मित किया और उसी द्वारा शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्रीहरि सत्यवती के द्वारा प्रकट हुए और उस समय इनका नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास करने से, विस्तार करने से वह वेदव्यास नाम से विख्यात हुए। इस तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोक में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोक में है। जो द्विज 6 अंगों सहित और उपनिषद सहित 4 वेदों को तो जानता है, परंतु पुराण नहीं जानता,
वह विद्वान नहीं है, अज्ञानी है। पुराण और इतिहास के आधार पर वेदों की व्याख्या करें। वेदों को बिना पुराण के आधार के और इतिहास के आधार के व्याख्या करना अज्ञानियों का काम है, जिसका ज्ञान कम है और जो पुराणों के ज्ञान से शून्य है। ऐसे पुरुष से वेद और उपनिषद डरते हैं कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। अर्थात वो व्यक्ति जिसे पुराणों का ज्ञान नहीं है, उसे ईश्वर के निराकार स्वरूप का, ईश्वर के व्यापक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, परंतु ईश्वर के साकार और सृष्टि रूप विराट स्वरूप का ज्ञान उसे नहीं हो पाता। इस अज्ञान के कारण वह दुराग्रह में फंसकर साकार और निराकार के वितंडावाद और तुलना में उलझ के रह जाता है और कभी साधन की तरफ और ईश्वर के संपूर्ण साकार, निराकार और दोनों से परे होने के विशेष व्यापक स्वरूप को नहीं जान पाता। छोटे बड़े भेद से कुल 18 पुराण बताए गए हैं। उनके नाम ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, गरुण पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण है। यह इनका पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथे क्रम में आता है, जो भगवान शिव से संबंधित है। यह सब मनोरथों को पूर्ण करता है। इसके श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। इसमें 12 संहिताएं हैं। इसका निर्माण भगवान शिव ने ही किया है। इसमें शिव धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास जी ने इसे 1,00,000 श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोक बना दिया था। इसमें 7 संहिताएं हैं: विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। इस परम पवित्र पुराण को आप लोगों ने सुना। केवल 4,000 श्लोक की वायव्य संहिता का श्रवण बाकी है, जो 2 भागों में है। मैं उसका भी वर्णन करूँगा। जो वेदों का विद्वान न हो, उसे इस शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो, उसको भी इस शास्त्र का वर्णन ना करना चाहिए। जिसकी पुराणों पर श्रद्धा न हो, उसे यह कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिव धर्म का पालन करता हो, दोष दृष्टि से रहित हो, उसको जांच बूझ कर धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। और जो पुराण और वेद और उपनिषद सभी विभागों को अच्छे से जानता हो, उन्हें यह पढ़ाना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण का ज्ञान हुआ, उन अमर तेजस्वी भगवान वेद व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ।